ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 29/3/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हारी याद अनकॉमन है जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं हैं। औरा की याद तो दिखन की है ना, और हमारी याद है ना दिखन की। अब जिसे तुम इन आँखों से नहीं देखते उसे याद करते हो और उसकी याद से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे? किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः ही आते रहेंगे? उत्तर दिया बाबा ने, आधा कल्प से देहाभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट वेलवेट है उसे याद करो, कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, डिफेक्ट निकल जाएगा, आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सब गुण स्वतः आते जाएंगे। गीत आया है बाबा का, ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव बाबा को नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी और बच्चों के आगे वह बेहद का बाप सम्मुख बैठा है। हर एक बच्चे की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी यह महिमा है उसके सम्मुख बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाप की तरफ। उनको बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, हम बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय तो पक्का होता ही है। लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा फिर उनमें संशय थोड़े ही हो सकता है, परंतु ये नई बातें हैं ना। बुद्धि से बाप को जाना जाता है। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही वर्षा मिलना है। हम कल्प कल्प उस बाप से वर्षा पाते हैं, हर 5000 वर्ष में बाप से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में याद आता है, बाबा आप द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है। याद आ गई ना हमारा सारी, हम हकदार हैं। जबकि हकदार हैं तो जरूर बाप को याद करना होगा। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं, वह तो बहुत याद पड़ता है। इसमें अनकॉमन बात यह है, जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे, इसलिए बाप को याद करना पड़ता है। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है ना। इन आंखों से देखते हैं, बच्चा पैदा होता है और मम्मा बाबा कहता रहता है। यह बाप इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। बुद्धि से याद करना है, हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसमें पहले पहले मुख्य कौन सी बात है? पवित्रता। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही, बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते। कहते हैं ना, मुख से राम राम कहो, परंतु इस राम शिव बाबा का चित्र तो है नहीं। इसलिए मनुष्यों का बुद्धियोग चला जाता है उस राम तरफ, त्रेता वाले राम तरफ। सतगति दाता शिव को भी सभी भूले हुए हैं ना। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है
पहले तो जरूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तब ही तो स्वर्ग की रचना रची होगी। उनके बाद फिर राम का राज्य चला त्रेता युग में। अब तुम सतयुग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। यह बुद्धि में चलना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव आते ही हैं एक बार। राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं। बल पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु नाम रूप देश सब कुछ काल सब बदल जाता है ना। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। यह ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी ना। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग के रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल रहा है, इस समय वर्षा मिल सकता है। बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं। बाप नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। इस समय तो सभी दुखी हैं। यह ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। सुख में कौन राज्य करते हैं? लक्ष्मी नारायण। फिर त्रेता में राम सीता। तुम जानते हो इस वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है ना। 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता युग के, 20 जन्म राज्य चलता है ना। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजाई रची। फिर एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड राज्य करने आए। पास्ट होता जाता है ना। भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जिसको ही हेवन स्वर्ग कहा जाता है, जो बाप ही स्थापन करते हैं। पतित दुनिया में आए तब तो पावन बनाए ना। यह याद रहना चाहिए हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, श्रीमत पर और धारणा कर रहे हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल्प पहले भी आया था, जिसका यादगार भी है। अब वह फिर से आया हुआ है। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा, वह आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे। फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन चित्र आदि बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो नहीं है। फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। कितनी सीधी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। शरीर पर डहने हुए कहेंगे ना, और स्कूल में तो बाबा ने इस भगवान के स्कूल में कहेंगे ना कि आत्मा पढ़ती है। उसमें तो शरीर देखा है ना सब। तो बाबा ने कहा, और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है। वह सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। वास्तव में पढ़ाती कौन है? आत्मा ही पढ़ाओ है, लेकिन उन्हें पता को नहीं ना। आत्मा ही पढ़ाओ है शरीर में बैठकर। आत्मा ही आर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा कहती है मैं अब बैरिस्टर बन गया हूँ। नॉलेज से बैरिस्टर बनते हैं। यहाँ तो है वंडरफुल बात। निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से ही बात कर रहे हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं। मनुष्य यह भूल जाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। उनका एक ही नाम शिव है। तुम भी कहते हो शिव बाबा, ऊपर बुद्धि चली जाती है ना। लौकिक बाप को याद करने से शरीर ही याद आ जाएगा। लौकिक बाप याद करने शरीर याद आ जाएगा। शिव बाबा का शरीर तो नहीं है ना। तो परमात्मा का मंदिर भी निराकारी रूप का है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य हैं। वह है इस निराकार शिव। तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है। बाप कहते हैं मैं निराकार हूं, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है।
मैं तुमको पढ़ाता हूं इस मुख द्वारा। किसके मुख द्वारा? ब्रह्मा के मुख द्वारा। तो बाबा ने कहा तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। यह नॉलेज सिवाय निराकार बाप के और कोई दे नहीं सकता। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पतित पावन कहा जाता है। ज्ञान से भरपूर भी है और सब पर रहम करने वाला भी, दया करने वाला भी है ना। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया मैं ही बनाता हूँ। जैसे मुझ निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज है, वैसे तुम आत्मा को भी बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी नॉलेजफुल बनती है। तुमको आप समान बनाता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते हैं तो सब गुण होने चाहिए ना। फिर तुम देवता बनेंगे तो क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। बाप की क्वालिफिकेशन अलग है। बाप ज्ञान का सागर है, तुमको भी बनना है। बाप पवित्रता का सागर है। हम आधा कल्प पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं ड्रामानुसार तुम पतित बनते हो, फिर मैं आकर तुमको पावन बनाता हूँ। 21 जन्म लिए सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। एक मुझे याद करो, दूसरा ना कोई। मैं तुमको सब्रक का मालिक बनाता हूँ। बाप को भूल और कोई की भी याद में रहेंगे तो डिफेक्ट हो जाएंगे, कमी हो जाएगी। शिव बाबा है मोस्ट बिलवेड, सबसे प्यारा बाप है ना। तुम्हारा नाम भी गया हुआ है वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए नाम वाला है शिव शक्ति पांडव सेना। तुम पांडव भी हो क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो, माया पर जीत पाने के लिए। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं हमको बाप जैसा मास्टर ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की है तो वह आदत पक्की हो गई है। अब इस आदत का त्याग चाहिए। जैसे बाप निराकार है तो देह अभिमान कहां से आया। तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़ मेरे पास आना है। विनाश होता है तो कुछ कारण होगा ना। वर्थ नॉट ए पेनी चीज का भी विनाश होता है। अब तुमको स्वर्ग चलने लायक बनाते हैं। वहां सदैव सुख ही सुख है। सुख धाम और शांति धाम यह है फिर दुख धाम। अशांत किसने किया? रावण ने किया। फिर शांति देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। कोई कहते हैं मन की शांति चाहिए। बोलो कैसी शांति चाहिए? यह तो है दुख धाम। क्या तुमको सुख धाम चलना है? बाप को याद करो तो सुख धाम चलेंगे। अशांत करने वाला कौन है? रावण माया, जो यहाँ अब हाजिर है। मुक्ति जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला रावण नहीं होता है। इसलिए अब चलो अपने घर वापिस। अगर सतयुग में चलना चाहते हो तो चलो। हर एक आत्मा जीवन मुक्ति जरूर चाहती है। ऐसे नहीं कि सब सतयुग में जीवन मुक्ति में चलेंगे, वह तो सिर्फ तुम बच्चे ही चाहते हो। बाकी जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह पहले जीवन मुक्ति में है। माया के परछाया नहीं लगती है। शुरू में आओ है जो आत्मा स्तो प्रधान बन फिर सतो रजोतमो में आते हैं। माया के होते हुए भी आत्मा को परछाया नहीं लगती है। शुरू में आत्मा जो आओ है
स्तो प्रधान बन, फिर सतो रजो तमो आते हैं। माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। दुख नहीं हो सकता क्योंकि पवित्र है ना, फिर अपवित्र होने से दुख पाएंगे। ऐसे नहीं आने से ही दुख पाते हैं। यह सुख दुख का सारा खेल बना हुआ है। बाबा के ख्यालात चलते रहते हैं। मनुष्यों को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए। सिर्फ चित्र देख मनुष्य मूंझते हैं। समझो, शिव बाबा का चित्र रखते हैं और नीचे लिख देते हैं डेटी वर्ल्ड सार्वंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान ऐसा थोड़े ही होता है, भगवान का रूप क्या है। फिर भी लिखा हुआ रहता है, बहनों और भाइयों, आकर बेहद के बाप से 21 जन्म सदा सुख पाने का पुरुषार्थ करो। वह तो जब कोई सम्मुख आए तब समझाया जाए ना, तब समझाया जाए। निमंत्रण देते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना होता है। पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा, छोटा होता जाएगा समझाउन का। मन मना भाव, बाप को याद करो और उनसे वर्षा लो। तो लिखना चाहिए, बहनों भाइयों, सतयुग की राजाई 21 जन्मों के लिए बाप से आकर प्राप्त करो। इस होनहार लड़ाई से के पहले, इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह कोई दुनिया नहीं जानती। तुम जानते हो, इस लड़ाई से ही भारत सुखधाम बनेगा। यह कोशिश करते हैं लड़ाई ना लगे, यह कोशिश करते हैं लड़ाई ना लगे। तुम जानते हो, इस महाभारत लड़ाई से ही महाविनाश होगा। महाविनाश होना है। सब आत्माओं को वापिस जरूर जाना है, क्योंकि खेल पूरा हुआ। फिर से पाठ बजाने आएंगे तो युक्ति से लिखना चाहिए। तुम हो रूहानी पंडे, वह है जिस्मानी देहधारी पंडे। तुम अपने को विधेयी आत्मा देह से अलग समझते हो। तुम जानते हो बाप हम आत्माओं को ले जाएंगे, तो तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। निराकार अक्सर जरूर लिखना है। तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर। हम भी वहां से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्ट्रेस हैं, इम्पॉसिबल हैं, इमॉर्टल आत्माएं हैं, कब मरती नहीं है। इम्पेरिबल मतलब प्योर है, और इमॉर्टल आत्माएं हैं, कब मरती नहीं है। यह अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए। तो हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, फिर भी लेंगे। पुरुषार्थ से तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा लेते हो। बाप और वर्षे को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़ी हो सकती है, मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। अखबार में डालते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हो। इतने क्या है ना, ऊपर गया स्वर्ग में, तो ऊपर तो कोई आत्मा जाती नहीं। तो बाबा ने कहा अब उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हो। यह तो नरक है, तो पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे। स्वर्ग है तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे। अगर कोई शरीर छोड़ नरक से स्वर्ग गया तो वहां तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे। फिर नरक के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नरक में फिर क्यों बुलाते हो। उनको नरक का भोजन खिलाएंगे तो ऐसी बुद्धि हो जाएगी, जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। स्वर्ग में तो दूध घी की नदियां बहती हैं। तुम तो घासलेट का खाना खिलाएंगे, मतलब तेल का खाना खिलाएंगे। घी तरह आए ना, तेल का खुआओ सब। तो श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है।
क्योंकि वह राधे कृष्ण का चित्र है, तो उन्हों की याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते हैं। ऐसा भोग और कहाँ भी नहीं लगता है। जगन्नाथ का भी मंदिर है, वहां चावल का भोग लगाते हैं। तो वहां वैभव नहीं चढ़ाते हैं। अब तो नरक है तो दुख है, स्वर्ग में तो सुख था। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबर 1 होती है, यह भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामानुसार नौकर चाकर भी बनने हैं। थर्ड क्लास टिकट भी कोई तो जरूर लेंगे ना। थर्ड क्लास टिकट भी तो कोई जरूर लेंगे ना। फर्स्ट क्लास है सूर्यवंशी राजधानी, सेकंड क्लास है चंद्रवंशी राजधानी और थर्ड क्लास है प्रजा। तो उनमें भी नंबरवार है। अब जिसको जो टिकट चाहिए वह ले लेवे। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहला पॉइंट, बाप समान ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनना है, विधेयी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। वरदान दिया बाबा ने, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। सार में कहा बाबा ने, जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। यह न्यारापन हर कार्य में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार बल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तभी डबल लाइट बन कर्माती स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। ओम शांति, ओम शांति बाबा।